संविधान ने देश को दो टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। तो कुछ शंकराचार्य ठीक कहते हैं कि संविधान ने जातियों में बांटा है लोगों को। नहीं, कौन से शंकराचार्य की बात कर रहे हो? किस शंकराचार्य? जो नहीं, किस शंकराचार्य की बात कर रहे हो? जिस देश के अंदर जितने शंकराचार्य आए वो धूल उड़ाते हुए चले गए। उन्होंने समाज का बुरा करने के अलावा कोई एक भला काम करा हो किसी भी शंकराचार्य ने तो बताने का काम करें। अरे इन्हीं संत शंकराचार्यों के रहते हुए इस देश के अनुसूचित जाति के लोग कुओं पे पानी नहीं पी पाए। भला हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो उनके प्रयासों से पैदा हुई ऊर्जा के थ्रू आज देश के CGI की सीट पर उस समाज का व्यक्ति विराजमान है जिसे संत शंकराचार्यों के चेले पानी नहीं पीने देते थे। वो कह रहे हैं कि संविधान ने दो भागों में बांट दिया है समाज को, आरक्षित और गैर आरक्षित। दरअसल ये उनकी अपनी पीड़ा है, ये उनका अपना दर्द है। उनकी वो भले ही आज किसी तरीके से सत्ता में काबिज हैं, लेकिन ये उनको पता है कि उनका दौर जा चुका है। उनकी विदाई निश्चित हो गई है, विदाई तय हो गई है। समाज जागृति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको ज़्यादा दिन तक गुमराह करे हुए नहीं रखा जा सकता। मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को आग के हवाले कर दिया, उसको जला दिया और उसकी बची हुई चीज़ों को हम जलाने का काम करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा संविधान था मनुस्मृति पूरे देश और दुनिया का। नहीं, मनुस्मृति उनके लिए माई बाप हो सकती है, हमारे लिए पाम की जूती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको जलाने का काम किया। संविधान से क्या दिक्कत मानते हैं, क्यों नफरत करते हैं इतनी? भाई, संविधान सबको समानता की स्थिति में लाने का प्रयास करता है। संविधान सबको जोड़ने की बात करता है। संविधान समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए व्यवस्था करने की बात कहता है। इसलिए ये इनको कष्ट होता है। ये श्रेणी क्रम की व्यवस्था के पैरोकार लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण और 6743 जातियों में बांटकर देश को कमजोर करने वाले, गड्ढे में ढकेलने वाले, अंधकार में ले जाने वाले लोग जो इस सिस्टम के तहत लाभान्वित होते, बेनिफिट लेते हैं और टॉप पे बने रहते हैं, बिना कुछ किए हुए ही माल मलाई खाने के आदी रहे हैं, आज उनको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि अब फ्री में ज़्यादा दिन तक माल मलाई नहीं खा सकते और इसके लिए वो दोषी संविधान को मानते हैं। अब आप सरकार मनुस्मृति वालों की बनाओगे और संविधान को लागू कराने की बात करोगे तो बेवकूफ़ी है ना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या जिन लोगों की है, जिन वर्गों की है, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोग, वो कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं अपनी सरकार बना लेते भाई? क्यों नहीं केंद्र में प्रधानमंत्री अपना बनाते? जब देश में आपकी सरकार होगी, जब देश के प्रधानमंत्री आपके होंगे, देश की कैबिनेट में आपका बोलबाला होगा, तो क्या कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जहां आपका चांसलर नहीं बैठेगा? क्या देश का सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, क्या वो बिना आपके इशारे के बन जाएगा? मैं समझता हूँ नहीं। तो हमारा जो फेलियर है वो सामाजिक लेवल पे भी है, राजनीतिक लेवल पे भी है, और इस फेलियर के कारण हम हर लेवल पे फेल होते चले जा रहे हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है। बेरोजगारी के इस दौर में, पिछड़ेपन के इस दौर में कोई तो अच्छी खबर आई, निश्चित तौर पर ये कदम स्वागत योग्य है। तो आपको एंट्री हो गई सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC को? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो अपने संविधान में बहुत पहले एंट्री करके चले गए थे, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन में थोड़ी देरी हो रही है, देर आए दुरुस्त आई। 75 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने तक SC ST OBC को, कहाँ खामी मानते हैं आप? नहीं, अब आप इन पोस्टों की अगर आप बात कर रहे हो तो इससे पहले भी आप देखोगे तो ये दूसरे CG आई हैं, इससे पहले भी दलित CG आई रह चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन नहीं है। दरअसल इसे हम एक तरीके का इनका पश्चाताप भी कह सकते हैं कि इन्होंने जो अभी एक बहुत गलत फैसला इनकी दिया गया था, जो हमारे वर्तमान CG आई हैं, जब ये पिछली बेंच में थे, उसमें इन्होंने जो रिजर्वेशन, हाँ, क्लासिफिकेशन वाला जो मामला था, उसमें ये क्लासिफिकेशन के पक्ष में थे और ये समाज को तोड़ने वाला फैसला था जिसके साथ थे। कुछ लोग इन्होंने कुछ हद तक भरपाई करी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉन जुडिशियल पद भरे जाएंगे, तो क्या न्याय मिलेगा SC ST OBC को सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जब आप उस कुर्सी पे पहुंच ही नहीं पाओगे जो जज की कुछ कुर्सी होती है? नहीं, आप तुलनात्मक तरीके से इसको ना देखें। सवाल ये है कि भाई समाज का रिप्रेजेंटेशन हर लेवल पर होना चाहिए।
तो कम से कम जिस लेवल पे उन्होंने ये फैसला किया है हम उसका स्वागत करें और ये एक अच्छी बात है। रहा सवाल जुडिशरी का, तो जुडिशरी की जो लड़ाई हमारे बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, अभी भी जो कोलेजियम सिस्टम है ना, कोलेजियम सिस्टम एक तरीके से बापोती मान लो कुछ परिवारों की, तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोलेजियम सिस्टम एक दिन ज़रूर कोलैप्स होगा और समाज की प्रतिभाओं को, देश की प्रतिभाओं को उस शिखर पर पहुंचने का मौका मिलेगा जहां से देश के लोगों के साथ न्याय हो सकेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको आरक्षण तो मिल गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मेरिट कहाँ से लाओगे, काबिल कहाँ से लाएंगे कैंडिडेट? नहीं, ये कह कौन रहे हैं, ये कह कौन रहे हैं, मेरिट की बात कौन कर रहे हैं? अरे मेरिट तो समाज में सबसे ज़्यादा दबाए गए, पिछाड़े गए समाज से निकलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस योग्यता को तो अपनी जूती की तरह कुचल दिया। बताइए, आज तक भारत के इतिहास में योग्यता के मामले में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोई सानी हो तो बताओ। तो ये कहना कि भाई योग्यता नहीं है, एनएफएस नहीं है, दरअसल जो एनएफएस है या इस तरह की जो बेहूदी बातें होती हैं वो लोग करते हैं जिनके दिमाग में जातिवाद का वायरस बैठा हुआ है। बहुत सारे संस्थान है देश में, वहाँ आपकी सीटें नहीं भर पाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में कैसे भर पाओगे अपनी सीट? आप आरक्षण तो मिल गया आपको। नहीं, इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि भाई अपनी सरकार बना लो, सारी सीटों को भर लो, सारी कैबिनेट अपनी बना लो। अभी तक के इतिहास में 2 बार एससी कैटेगरी से 2 सीजीआई बन चुके हैं, बालाकृष्ण जी और ये गवई साहब, लेकिन ओबीसी समुदाय से अभी तक एक भी सीजीआई नहीं बना है। इसके पीछे क्या, कहाँ दिक्कत मानते हैं आप? देखिए, ओबीसी भी बनेगा, ओबीसी भी बनेंगे। ओबीसी वर्गों को अभी मनुवादी गुलामी से निकाले जाने की ज़रूरत है। हमारा ओबीसी समाज अभी अपने पेट की लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है, मान सम्मान की लड़ाई लड़ने में नहीं लगा। देश की संस्थाओं के उच्च लेवल पर पहुंचने की लड़ाई भी उसने अभी नहीं लड़ी है। लड़ाई लड़ने में यदि मैं बात करूं तो अनुसूचित जाति के लोगों ने इस मनुवाद से लड़ने का जो बीड़ा उठाया, लेकिन आज इसमें पिछड़े समूहों से काफ़ी मात्रा में सपोर्ट इनको मिल रही है और निश्चित तौर पर संविधान के लिए आज पिछड़ी जाति के लोग लड़ने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, तो एक दिन आगे भी बढ़ने लगेंगे और उन पदों पर पहुंचेंगे जिसकी आप बात कर रहे हो। मोदी जी कुछ पिछड़ी जाति से तो आते हैं? नहीं, मोदी जी पिछड़ी जाति से नहीं आते हैं। दरअसल मोदी जी ने अपनी जाति को पिछड़ी जाति लिखवाया है। जाति बदल भी देते भारत में? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जाति बदली नहीं जाती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जातियों का वर्गीकरण किया, जातियों की सूची बनाई, एससी, एसटी, ओबीसी। तो मोदी ने अपनी जाति को, जो कि सवर्ण जातियों में गिनी जाती है, उसको अपने राज्य में उसे ओबीसी की लिस्ट में शामिल करा के उसके केंद्र से उसको अनुमोदन करा लिया, तो वो हो गए ओबीसी। उसमें इतने जाति भेद नहीं था, भेदभाव नहीं था, सब प्रेम से रहते थे। जिसको आर्टिकल 13 के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान में डिनाय कर चुके, 25 दिसंबर 1927 को उसको जला चुके। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश की, दुनिया की सर्टिफाइड जो हस्ती हैं एजुकेशन और ज्ञान के मामले में, भारत के संविधान के निर्माता हैं, भारत के राष्ट्र विधाता हैं और दुनिया में उनकी अपनी एक पहचान है। उन्होंने इनके संत शंकराचार्यों को डिबेटों में हराया, बाबा साहब ने इनके नेताओं को सदन में हराया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तर्कों के आगे इनकी एक नहीं चली। अब क्या करें, अब क्या करें? कहते हैं ना कि भाई वो जो है जब कुछ नहीं मिलता है तो बात ही बुझा ले, वो वाली बात है।